हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपके एएनएम एंड जीएनएम एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो, कर लिया है तो वेल एंड गुड, यू आर रेडी टू गो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए एयर, बी मिल्क, सी सोडियम, डी सॉइल। सो एयर, मिल्क, soil are mixtures and sodium is a pure element, so option C is the correct answer, sodium. Question 2, which of the following is a heterogeneous mixture? heterogeneous विषमांगी मिश्रण कौन सा है? heterogeneous mixture means इसके components उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा। सो क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? ऑप्शन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, बी शुगर सॉल्यूशन, सी मिल्क, डी ऑयल एंड वाटर। इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब दोनों मिक्सचर आपस में मिक्स नहीं हो पाते। सो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क ये तो घुल जाती है पानी में या फिर दूसरी लिक्विड्स में भी। ऑप्शन डी ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, सो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है? ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन, बी कॉलॉइड, सी सस्पेंशन, डी बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? टिंडल इफेक्ट बोथ कोलॉइड एंड सस्पेंशन की फुल प्रिपरेशन कराई गई है शो करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की पीडीएफ। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर की उत्तराखंड जीएनएम टॉपर गरिमा बिष्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड होके कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199 बट कुछ टाइम के लिए ऑफ़र रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैसे अलग किए जा सकते हैं? मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए केमिकल मेथड्स, बी फिजिकल मेथड्स, सी बोथ ए एंड बी, डी कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैसे सेपरेट किया जा सकता है? वो फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, विच मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से बटर निकालने का कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, बी डिस्टिलेशन, सी सेंट्रीफ्यूगेशन, डी सब्लिमेशन। सो मिल्क से क्रीम निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कॉलॉइड। इनमें से कौन सा कॉलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है? ऑप्शन ए फॉग, बी स्मोक, सी सोडा वाटर, डी मिल्क। कॉलॉइडल सॉल्यूशन इनमें से सोडा वाटर नहीं है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, बी सब्लिमेशन, डी सी डेकेंटेशन, डी डिस्टिलेशन। अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को सब्लिमेशन से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो
पूरा मिक्स हो जाता है एक दूसरे में। ऑप्शन ए एयर, बी सॉइल, सी ऑयल इन वाटर, डी सैंड इन वाटर। So air is a homogeneous mixture. Option A is the correct answer. Question 9. What type of mixture is milk? दूध कौन सा टाइप का मिक्सचर है? ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन, बी सस्पेंशन, सी कॉलॉइड, डी नन। सो आपने पढ़ा होगा मिल्क एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड। सी वाटर से हम सॉल्ट अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इवापोरेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी क्रिस्टलाइजेशन, डी डिस्टिलेशन। सो सी वाटर जब इवापोरेट हो जाता है तो उसके सॉल्ट्स नीचे बच जाते हैं। किसी कंटेनर में अगर हम सी वाटर भी रखें, वो सूख जाए तो नीचे सॉल्ट वो कंटेनर में जमा हुआ निकलता है। सो द प्रोसेस इज इवापोरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फिजिकल सेपरेशन? इनमें से कौन सा भौतिक पृथक्करण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन, बी डिस्टिलेशन, सी क्रोमेटोग्राफी, बी डी कंबशन। इनमें से कौन सा फिजिकल सेपरेशन नहीं है? सो कंबशन इज नॉट ए फिजिकल प्रोसेस, इट्स अ केमिकल प्रोसेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज सैचुरेटेड? इनमें से कौन सा घोल संतृप्त है? ऑप्शन ए वन that can dissolve more solute, B one in which solute stops dissolving, C one with only solute, D one with only solvent. So saturated solution किसको कहा जाता है? जिसमें और कुछ घोला ना जा सके, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वन इन विच सॉल्यूट स्टॉप्स डिजॉल्विंग। क्वेश्चन 13. विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन इंक? इंक स्याही के रंगों को अलग करने की विधि क्या है? ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, बी इवापोरेशन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी डिस्टिलेशन। सो इंक के कलर सेपरेट करने का प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14. फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉलॉइड? कोहरा किस प्रकार का कॉलॉइड है? ऑप्शन ए सॉलिड इन गैस, बी लिक्विड इन गैस, सी गैस इन लिक्विड, डी लिक्विड इन लिक्विड। सो कोहरा हमने देखा होगा, जहाँ कोहरा होता है बाइक वगैरह बाहर रहती है, उसकी सीटों में वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स पाई जाती है। सो इसका मतलब लिक्विड है। एंड इसका फुल कोहरे का स्टेट क्या होता है? वो गैसियस फॉर्म में होता है। सो इसका मतलब मेजॉरिटी सॉल्वेंट गैस है और सोल्यूट लिक्विड होगा। सो इट इज़ लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ colloid. So option B is the correct answer. Question 15. Which property is not shown by a true solution? इनमें से कौन सा गुण सच्चा विलयन नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए होमोजीनस, बी ट्रांसपेरेंट, सी टिंडल इफेक्ट, डी स्टेबल। सो एक सच्चा सॉल्यूशन कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता? टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ? पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक, बी कॉपर एंड टिन, सी जिंक एंड आयरन, डी टिन एंड लीड। सो पीतल किसका, ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय? निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन ए स्टील, बी ब्रास, सी ब्रॉन्ज, डी मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, वो किसी से मिक्स करने से नहीं बनता, वो खुद ही एक एलिमेंट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मर्क्यूरी। क्वेश्चन 18. कॉलॉइड्स क्या है? होमोजीनस, बी हेट्रोजीनस, सी कंपाउंड्स, डी एलिमेंट्स। सो कॉलॉइड क्या होता है? कॉलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन आर फाउंड इन? सबसे छोटे पार्टिकल सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूशन में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन, बी कॉलॉइड, सी सस्पेंशन, डी ऑल हैव इक्वल साइज। तो एक
ट्रू सॉल्यूशन में सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, विच मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा मेथड प्योर क्रिस्टल्स उत्पन्न करता है एक सॉल्यूशन से, शुद्ध क्रिस्टल? ऑप्शन ए सब्लिमेशन, बी क्रिस्टलाइजेशन, सी फिल्ट्रेशन, डी डिकेंटेशन। सो प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने का प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कैसा लगा आपको आज का सेशन एंड 20 में से आपके कितने MCQs करेक्ट हुए? कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको फुल लेंथ कोर्स चाहिए तो यू कैन परचेज इट, ओनली आपको सुइटेबल लगे तो। इसमें आपको फुल बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाएगी 1 मंथ में। सो दैट वाज इट। टेक केयर, बाय बाय।